ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें, तो ये जो है ना इसमें भी मैंने जो लगाया था। कुछ लोगों का कहना जी कि शॉप पे जब सब्ज़ी मिल जाती है तो घर पे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो शॉप पे जो सब्ज़ी मिलेगी, जो फ्रूट मिलेगा बाहर से, वो गंदे पानियों से तैयार होता है, कीमियाई खाद यूज़ होती है। जबकि घर पे हम अगर कुछ लगाते हैं तो साफ़ सुथरा पानी डालते हैं, प्योर खाद डालते हैं, तो ये तो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए कितने अच्छे ये धनिया, पुदीना और ये मिर्चें। तो आप बताइए कि इतना कोई फ़्रेश तो ग्रोसरी शॉप में आपको नहीं मिलेंगी, और ना ही इतनी अच्छे और साफ़ सुथरे पानी से तैयार करदा सब्जियां होंगी। तो ये धनिया, पुदीना मुझे अभी जितनी ज़रूरत थी, वरना मिर्चें तो काफ़ी सारी हो गई हैं। तो अभी और कुछ जो रेड हैं वो मैं निकाल लूँगी, तोड़ लूँगी मिर्चें, और फिर मैं इसकी जो बनाती हूँ चीज़ें आपको बताती हूँ। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा फ्रेश है, कितना ज़्यादा। तो ये देखिए इसमें भी काफ़ी सारी मिर्चें आ गई हैं। तो लाल लाल मैं सारी आज निकाल ही लेती हूँ। काफ़ी अरसे से मैंने छोड़ी हुई थी कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनकी तो फिर मैं निकाल लूँगी। तो अब कुछ ऐसी हैं कि जो सूख रही हैं, तो इसी पर ये मैं सारी तोड़ ही लेती हूँ ना। इसको मैं सीज़र से ही तोड़ूँगी, वरना ये टूटेंगी नहीं, सख्त हो रही है। ये देखें कितनी डंडी सख्त है इसकी। अभी तोड़ती हूँ मैं। और अब देखें कि माशाल्लाह सारे पौधों के साथ फ्रूट लगा है, यानी फल लगा हुआ है। वरना इससे पहले मैंने माई किचन गार्डन के नाम से मैंने ब्लॉग बनाया था, तो जिसमें मैंने बताया था कि पौधों के साथ फ्रूट क्यों नहीं लगता और किस वजह से ये बढ़ते नहीं हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैंने ये इसमें से रेड ही तोड़ी हैं। वैसे तो ग्रीन भी हैं, ये काफ़ी सारी ये नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, टमाटर भी जो लाल हो गए हैं, इससे भी हम काट लेते हैं, और वरना ये गिर जाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए जी, टमाटर अगर जो छोटे साइज़ के हैं, लेकिन फिर भी अपने किचन गार्डन के हैं और बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं, बहुत जूसी लग रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो व्लॉग बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जैसे ही बड़े होंगे तो मैं तोड़ के तो इनकी चटनी भी बनाऊंगी, और फिर कुछ जो चीज़ें और बन सकती बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह वो टाइम आ चुका है, तो ये इस पर्पज़ के लिए मैं इन्हें यूज़ करूँगी। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत फ्रेश लग रहे हैं। ये देखिए जी, फ्रेश बिल्कुल मिर्चें हैं ज़बरदस्त, और साथ ही ये धनिया और ये फ्रेश पुदीना। तो इतना फ्रेश तो देखिए ना, कहाँ से, कहीं से नहीं मिलता। और इतनी खुशबू आ रही है, मैं ऐसे हाथ लगा रही हूँ तो मुझे खुशबू आ रही है। तो अभी प्याज देखें कितना ज़्यादा हो रहा है। ये देखें वो बिल्कुल नीचे लटक रहा है, ये इतना सारा। इससे इंशाल्लाह ये चाइनीज़ बनाती हूँ तो उसमें फिर मैं दिखाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखें, चलिए जी, किचन में आ गई हैं, और ये मैं अपने किचन गार्डन से लाई हूँ टमाटर, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो धनिया, पुदीना को और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, ताकि जो इनमें मिट्टी है वो निकल जाए। और उसके बाद धनिया तो सारी पत्तियां बहुत फ्रेश हैं, उनकी डंडियां निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पुदीने में से कुछ डंडियां मैं निकाल रही हूँ, बाकी बहुत ही फ्रेश है। ये देखें, और साथ हरी मिर्चें थोड़ी रेड और थोड़ी ग्रीन डाल लूँगी। तो ये ज़्यादा कड़वी नहीं लग रही, शायद फ्रेश हैं, ज़्यादा ताज़ा हैं इस वजह से। वरना तो अमूमन आप मिर्चोला मिर्च 2 भी डाल दें तो काफ़ी सारी हो जाती हैं। जैसे 3-4 ये लाल डाली हैं, और 2-3 मैंने हरी डाली हैं, और 1 टमाटर डाला है, और साथ ही ये इस तरह थोड़ा सा काट के, और साथ जो है वो 1 प्याज, और लहसुन के 5-6 जूए, और ये धनिया खुश्क 1/4 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा 1/4 या हाफ़ टीस्पून। तो ये बेहतरीन किस्म की चटनी तैयार होती है। वरना कुछ लोग जो है वो सिंपल धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बनाते हैं, और मेरा ये टेस्ट होगा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेस्ट है। और आप किसी भी सब्ज़ी, आप दाल या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है ये। तो अभी देखिए मैं इसको ग्राइंड करती हूँ चॉपर में, और मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाया, क्योंकि धनिया, पुदीना और टमाटर में कुदरती पानी फ्रेश हैं, तो कुदरती उनमें पानी होता है। तो ये देखिए बहुत ही थिक और मज़ेदार चटनी बनी है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दही मिला सकते हैं, इमली का पानी मिला सकते हैं, चाहे तो नींबू भी थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, क्योंकि टमाटर काफ़ी हो जाता है खटाई के लिए, और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। इसे दालों, सब्जियों और
मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आप खा सकते हैं। मैंने इसे तैयार किया है बोटी पराठे के लिए, लेकिन बोटी पराठे की वीडियो मैं साथ नहीं लगा सकती थी, वरना इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और फिर सम टाइम जब नेक्स्ट टाइम आप हरे मसाले की चटनी सर्च करते हैं तो वो आपको नहीं मिल सकती थी, तो इसलिए इसकी वीडियो मैंने बिल्कुल अलग कर दी है। लेकिन मैं बोटी पराठे की वीडियो में इसको मेंशन कर दूँगी इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और पसंद आने की सूरत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।